नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि। देखिए, नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तैयारी भी करनी है। क्यों ना इस बार नवरात्रि में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ विशेष किया जाए। इसी के साथ मैं आज आपके लिए ला रही हूँ कि नवरात्रि में पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा की क्या विधि है और किस तरह से माता रानी ज़्यादा खुश हो सकती है, हम पे मेहरबान हो सकती है। और माँ आ रही हैं इतने दिन बाद, हमें उनके स्वागत की तैयारी भी करनी चाहिए। तो स्पेशल तैयारी की जाए। वैसे तो आप सभी को पता है कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, सभी माँ के भक्त हैं। फिर भी मेरा अपने ज्ञान के अनुसार मैं आज आपको कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, जो कि आप उसको अगर अपने अपने जीवन में उतारेंगे या आप उस तरह से पूजा करेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। तो बात करते हैं नवरात्रि की। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने या तो आप मंदिर की सफाई करें अच्छे से, अगर मंदिर में माता रानी को बिठाना है, और अगर बाहर आपको चौकी लगा के बिठाना है तो आप चौकी भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चौकी लें एक, उसको अच्छे से साफ करें, गंगा जल से पवित्र करें और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा आप ढक दें, लाल कपड़ा बिछा दें। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, माता रानी का बिस्तर बनाना है जिसपे उनको बिठाना है, उनकी चौकी बनानी है। तो आप एक लाल कपड़ा लें और उसको बिछा दें अच्छे से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या तो माँ की तस्वीर अगर अवेलेबल है आपके पास तो तस्वीर, जो भी आप रखना चाहते हैं। अगर मूर्ति रखना चाहते हैं तो मूर्ति आप जो भी आप मार्केट में आपको मिल जाए या जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके घर में, आप वो माता रानी को उस पर बिठाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, तस्वीर है या मूर्ति है उसको स्वच्छ स्नान कराएं। सबसे पहले बिठाने से पहले आप स्वच्छ स्नान कराएं, जल में, गंगा जल में जल मिला के। देखिए, गंगा जल में जल मिलता है, जल में गंगा जल कभी नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल के लिए जल मिलाना है माता को नहलाने के लिए। गंगा जल में जल मिले न जल में गंगा जल। अगर आपने गंगा जल में जल मिलाया तो वो सारा गंगा जल बन जाएगा, और आप नॉर्मल पानी में गंगा जल मिलाएंगे तो नॉर्मल पानी ही रहेगा, है ना, ये लॉजिक है। तो आपने क्या करना है, गंगा जल में जल मिलाना है, उसमें आप थोड़े से गुलाब के पत्ते डालिए और उसके साथ साथ माता को स्नान कराइए। माता को स्नान कराने के बाद आप चौकी पे माँ को बिठा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जनेऊ लेना है और एक जनेऊ माता को उड़ा देना है, चढ़ा देना है। ये हो गया माता की वस्त्र। इसके साथ साथ आपको माता को चुनरी उड़ानी है, उनको कुमकुम लगाना है, सिंदूर लगाना है, हल्दी से टीका लगाना है। ये आप 3 चीज़ का उनको टीका लगाएं। थोड़े से चावल उनके माथे पे लगा दें। ये माँ तैयार हो गई, माँ बिल्कुल बैठ गई। अब माँ के साथ साथ आपको किन को बिठाना है, गणेश और लक्ष्मी, इनको आपको अवश्य बिठाना होता है। क्योंकि गणेश और लक्ष्मी आप बिठाएंगे तो रिद्धि सिद्धि वो ही देते हैं। आपको ये दोनों को जरूर बिठाना है, गणेश और लक्ष्मी को, क्योंकि ये माता के बच्चे हैं। आप इनको जरूर बिठाएंगे, जब भी आप माँ को बिठाएंगे इनको आपको जरूर बिठाना है। तो गणेश और लक्ष्मी को आप कैसे, अगर आपके पास प्रत्यक्ष रूप में तस्वीर है गणेश और लक्ष्मी की तो आप तस्वीर से बिठा सकते हैं, और अगर आप तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी लीजिए और एक हल्दी की गांठ लीजिए। सुपारी को गणेश बोला जाता है और हल्दी की गांठ को लक्ष्मी जी बोला जाता है। आप दोनों को बिठाइए और उन दोनों को पहले उनको स्वच्छ स्नान कराएं। स्वच्छ स्नान कराने के बाद आप उनको बिठाएं। बिठाने के बाद उनको हल्दी चंदन और कुमकुम से तिलक करें। साथ में सुपारी जो है उसको एक जनेऊ भी धारण कराएं, क्योंकि वो गणेश जी हैं। उनको एक ही बार पहले ही दिन आप जनेऊ पहना दो, आपको रोज पहनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उनको वस्त्र के रूप में आप उनको मौली जो है कलावा वो आप पहनाइए, और चावल चढ़ा के आप उनको स्वीकार किए और फूल अर्पित कर दीजिए। आपको फूल दुर्गा जी को भी अर्पित करने हैं, माता शेरावाली माता को, और आपको फूल लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी अर्पित करने हैं। ये हो गया आपका पूजा। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, एक कलश की स्थापना करनी है और एक खेती करनी है। कलश की स्थापना के लिए आप पहले गंगा जल लें, गंगा जल में जल मिलाएं, वही लॉजिक है। वो आप गंगा जल लें, गंगा जल में जल मिलाएं। फिर उस कलश को जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप कलावा से बांधें, रोली और चंदन की उसके ऊपर 11 टीके लगाएं। आप सतिया स्वस्तिक भी बना सकते हैं।
ओम भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर एक नारियल लें, नारियल को आप जो है कलावा बांधें और नारियल को उसके ऊपर रख दें। माता को भी आपको चुन्नी चढ़ानी है, नारियल को भी आपको चुन्नी चढ़ानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, उस कलावे को आपको दाईं तरफ, पूजा स्थान के दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। तो बाईं तरफ आप कब क्या करेंगे, बाईं तरफ में आप एक मिट्टी का कलश लें, मिट्टी के कलश में आप मिट्टी डालें, अंदर जौ डालें और जौ डाल के आप उसमें स्वच्छ जल डालें, मतलब गंगा जल में जल वाला जल वो आप उसमें डालें। उसके बाद आपको डेली गंगा वो वाला जल आपको डालना है, रोज रोज खेती में आपको पानी डालना है। मान्यता है कि जितनी अच्छी खेती होती है माता रानी उतने अच्छे से आपके घर में आती है और आपके घर को धन से, अनाज से भर देती है, अनाज के भंडार भर देती है, धन के भंडार भर देती है। तो आपको 9 दिन तक की खेती करनी है। तो आप डेली, आपको सुबह आपका नियम है कि नहाने के बाद आप उसमें जल डालें, स्वच्छ जल डालें। और 9वें दिन आपको क्या करना होता है, जब वो खेती बड़ी हो जाती है तो आप उसको लाल चुन्नी से ढक के आपको विसर्जन करना होता है। तो आप उसको कहीं पे भी स्वच्छ पवित्र जगह पे आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। जो भी आपके नियर बाय जो भी नदी है आप उसमें विसर्जित करें। इसके बाद आपको माता का आपको दिया जलाना होता है। दिया में आप क्या है, आप अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखिए, मतलब घी कभी भी दिए में कम ना हो। जैसे ही घी कम हो जाए आप उसमें घी डालें। तो अखंड जोत अपने घर में जलाएं। और अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं, नॉर्मल जला रहे हैं, तो आप नॉर्मल जलाएं। लेकिन जब आप शाम को आरती करेंगे तो आपको आरती कपूर की करनी है, क्योंकि कपूर की आरती से एक तो माहौल बहुत अच्छा होता है और माता रानी बहुत खुश होती है। तो आप कपूर की आरती अपने घर में करें, धूप बत्ती अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप माँ की आरती करें। तो आरती का तो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें और महिषासुर वंदनी का आप पाठ कर सकते हैं, बहुत प्रबल होता है। अगर महिषासुर वंदनी आप 9 दिन पढ़ते हैं तो आपको माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। इसके साथ साथ फिर आप पाठ करें। पाठ के बाद आपको आरती करें, जैसे भी आप करते हैं आरती करें। आरती के बाद आप माँ को भोग लगाएं। लॉजिक ये होता है कि सब लोग क्या करते हैं, प्रसाद रख दिया और आरती करने लग जाते हैं। प्रसाद रख के आरती करने का कोई लॉजिक नहीं है। पहले आप आरती करें और आरती करने के बाद माँ को भोग लगाएं, क्योंकि खाना हमेशा आरती करने के बाद खिलाया जाता है। आप भी तो पहले हाथ जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके बाद खाना अर्जित करते हैं। तो पहले माँ की वंदना करें, आरती करें। आरती करने के बाद माँ को प्रसाद के रूप में भोग दें। माँ को बताशे, किशमिश, पंचमेवा, बताशे, किशमिश और मिश्री, इसका भोग तो आप अवश्य लगाएं। बताशे का, मिश्री का, पंचमेवा का भोग आप अवश्य लगाएं। रोज 9 के 9 दिन। बाकी आप पंजीरी अपने घर में बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं उसका, हलवे का जो भी आप बनाते हैं उसका आप भोग माँ को लगा सकते हैं, जो भी आप लगाते हैं, जो भी है आपके घर में। लेकिन ये विशेष प्रसाद है जो आपको भोग लगाया जाता है। आप माँ को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप उनसे क्षमा याचना करें कि माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है आपकी पूजा करने में, या कुछ भी मेरे से कुछ भी गलती हुई है, आप उस गलती के लिए माँ से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद आप माँ को 5 से 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें, क्योंकि माँ आपका भोग उस समय ले रही होंगी, खा रही होंगी, ये मान्यता है। और माँ को अकेला छोड़ दें, भोग के पास छोड़ दें। माँ को गिलास में जल दें और जल के साथ माँ को छोड़ दें और फिर आप बाहर चले जाएं कि माँ आप भोग खाइए, हम जा रहे हैं। तो माँ को भोग खाने दें अकेले में, आप चले जाएं, रूम को छोड़ दें, पूजा स्थल को छोड़ दें वहाँ से 5-10 मिनट के लिए। फिर आप आएँ, माँ की परमिशन लेके माँ से भोग लें और उस भोग को प्रसाद के रूप में आप सब खाएं। तो आप देखिएगा आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा भी लगेगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि साक्षात के घर में दुर्गा जी आई हैं और आपको ब्लेसिंग किया है। और मैं प्रे करूँगी कि ये नवरात्रि आपके बहुत स्पेशल जाएं, बहुत अच्छे जाएं और आप जो चाहें आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।